होगा जंकी सिंह सर को आइए स्वागत है। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, समतुल्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय, विद्यानुरागी, मनीषी, विद्वान, विदुषी, शिक्षक शिक्षिकावृंद एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध पूर्णिमा मनाने के विषय में बच्चों की बात सुन रहा था, कहानी और ये सब, लेकिन इनकी बात से ये चीज समझ में नहीं आई कि बुद्ध पूर्णिमा मनाते क्यों हैं। कभी भी कोई पर्व मनाए तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों मनाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आप पुस्तक पढ़ा करें, गूगल पे कुछ ज्ञान रहता है आधा अधूरा, जब तक आप ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। वैशाख मास चल रहा है और आज पूर्णिमा तिथि है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ और बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया तो वैशाख पूर्णिमा थी, और उसी नगर में जब उनका निधन हुआ तो उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। तो जन्म और महानिर्वाण तथा ज्ञान तीनों पर्व की तिथियां एक थी, इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, उनका जन्म भी मनाते हैं, उनका महानिर्वाण भी मनाते हैं, उनके ज्ञान प्राप्त की भी बात मनाते हैं। दूसरी चीज कि हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, उसमें जो 9वां अवतार है वो महात्मा बुद्ध को माना गया है। तो महात्मा बुद्ध विष्णु के अवतार थे, और बुद्ध पूर्णिमा 2 शब्द है। बुद्ध माने ज्ञान और पूर्णिमा माने पूर्णता। मुस्लिम धर्म में चांद को 14वीं का चांद माना जाता है, चांद की श्रेष्ठता। लेकिन हिंदू धर्म में चांद की जब पूर्णिमा पूरा 15वें दिन का हो जाता है, पूर्णिमा मन पूर्णता का प्रतीक है। तो जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की परंपरा में जो ज्ञान की पूर्णता थी, उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करके और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने प्रदान किया। पाली भाषा में इनके ढेर सारे ज्ञान का वर्णन है, लेकिन जो उसमें ढेर सारे ज्ञान में एक वाक्य आता है जिसको हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसको हम आपसे बताना चाहते हैं, वो वाक्य है आत्म दीपो भव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना दीपक स्वयं बने। एक दीपक जलता है, उससे दूसरे दीपक जलते हैं, तीसरे दीपक जलते हैं, लेकिन आप दीपक बने और बुद्ध की तरह से परिश्रम करें, मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग खूब जला। हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग खूब जला। खुदा भी होने का क्या क्या सबूत देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीपक के विषय में ढेर सारी बातें सभी धर्मों में कही गई है। संस्कृत साहित्य में कहा गया अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वहीं गोपाल दास नीरज कहते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के दर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप दीपक सदृश हो, आप में ज्ञान की ज्योति है। अपने को प्रकाशित करो, अपने उन्नत करो। और हमारे प्राचार्य जी बी पॉजिटिव। तो जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने ज्ञान की दीप को प्रज्वलित करेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप आगे बढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां सदैव याद रखना कि आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां बहुत सी आती हैं। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, श्रेष्ठ बनो। तो बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हैं।
मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान में, प्रकाश में, योग्यता से परिपूर्ण श्रेष्ठ हो और आप अपने जीवन को प्रकाशित करें, आगे बढ़ें, श्रेष्ठ बने, नेक बने, आदर्श नागरिक बने, जहां भी रहें अच्छे हों, श्रेष्ठ बने और आपका मार्ग मंगल में हो। शुभस्ते पंथाना। धन्यवाद।